बात कर रही हूँ लालधारी सरकार के बारे में। कितने दिन हो गए सबको आपको आरती पूजा करते, ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं तो अब लगभग 1.5 साल हो चुका है अखंड ज्योत, फास्टिंग, एक टाइम भोजन, सुबह उठना, सब कुछ करके देख ली, कुछ असर नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम गई 2025 में, 7 मार्च को गई थी। 7 मार्च को वहाँ से मैं वहाँ गई और उसके बाद 7 को गई, 2-3 दिन संडे तक मैं वापस आ गई। शायद शुक्रवार को पड़ा था 7 मार्च, संडे मंडे तक मैं वापस आ गई। फिर मैं दवा लेना स्टार्ट करी। 10 दिन दवा ली थी, मेरे पेट में छाले आ गए, अल्सर हो गया। अब अल्सर का ट्रीटमेंट ली, उसके बाद वो ठीक हुआ 2 महीने में। अब 2 महीने में वो ठीक हुआ, उसके बाद फिर मैं दवा लेती थी, मेरे हाथ पैर नहीं उठता था। फिर भी सोचती थी जैसे भी हो दवा असर तो करेगा, दवा असर करेगा। बोलते ना गुरुदेव कि हाँ ये अमृत है, तो अमृत है तो अमृत जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है। कुछ बहनों को फ़ायदा हो रहा है बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग 3 लोग वहाँ पे मिले थे, हम लोग नंबर भी एक्सचेंज किए, लेकिन हम तीनों में किसी का भी नहीं आया अभी तक। और मैं तो 3 बार चली गई, वो लोग 2-2 बार गए हैं। बोलते हैं फूल बनता है दीपक में तो बहुत जल्द आता है, लेकिन मेरे दीपक में तो फूल बन ही रहा, अभी भी जलाती हूँ, अभी भी बनता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कभी पॉजिटिव आया ही नहीं। बाबा के यहाँ जाने से पहले मेरा 2024 में मिस कैरेज हुआ था 2 महीने का, लेकिन उसके बाद नहीं लग रहा था, इसलिए मैं गई। मेरा एमएच लो है, हार्मोन इम्बैलेंस है। मतलब हार्मोन इम्बैलेंस इतना नहीं था जितना अभी हो चुका है, उस टाइम माइनर था, मतलब स्टार्ट हुआ था हार्मोन इम्बैलेंस। मतलब प्रेगनेंसी की दवा लेती थी तो 8 दिन लेट हो जाता था मेरा डेट। उसके बाद जब बाबा का दवा लेना स्टार्ट करी, 15 दिन लेट हुआ, फिर महीना दिन लेट हुआ, उसके बाद 2 महीना लेट हुआ, सही हुआ ही नहीं, बस बिगड़ता गया। और अब उसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर के पास पूरा ट्रीटमेंट करा ली तो बोला कि पैनिक अटैक है। अब पैनिक अटैक का दवा ही नहीं है बोलते हैं, क्योंकि टेंशन की वजह से हो रहा है। एक टाइम भोजन करना, शरीर कमज़ोर हो रहा है। जो बाबा बोल रहे वो सब कुछ करके देख लिए। गुरुदेव बोलते हैं कि विश्वास रखो कि इस महीने मेरा आने वाला है। और वो तो विश्वास हम लोग रख लेते हैं, रखने के बाद क्या होता है, जब हमारा डेट आ जाता है तो विश्वास टूटता है। और जब वो विश्वास टूटता है तो हमें कितना तकलीफ़ होता है, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए पैनिक अटैक आने लगा। अब इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है बोले डॉक्टर, इसका कोई दवा ही नहीं है पैनिक अटैक का। दम घुटने लगता है। अब उसके लिए मुझे एक नींद की दवा दे दी गई है, उस दवा को लेते ही मैं सीधा सो जाती हूँ, मतलब कुछ काम भी नहीं कर पाती। तो बाबा बोलते हैं कि बस विश्वास रखो। कितना विश्वास रखे, ये जवाब दे दे हमें, कितने दिन में होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाबा को तो सब कुछ पता होता है। वो तो बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, तो बाबा मुझे जवाब दे दे कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब नहीं होगा तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे। अब अगर वहाँ भी नहीं होगा तो उम्मीद छोड़ देंगे, ऐसे ज़िंदगी तो जिएंगे कि हाँ नहीं होगा, अपने आप को खुश तो रख सकेंगे जैसे भी हो। लेकिन उम्मीद बार बार टूटने से जब ये दिमाग और शरीर मेरा जब हावी हो जाता है ना, तो इंसान जीते जी मर जाता है। तो इसलिए अब मैं अपना तो धागा में खोल कर रख दी हूँ, मैं नहीं बांधी हूँ, क्योंकि अभी गर्मी में मुझे दिक्कत होने लगा था और मेरा विश्वास भी अब कमज़ोर पड़ चुका है। अब अगर जब मेरा पॉजिटिव आएगा तभी मेरा विश्वास होगा, उससे पहले मैं विश्वास नहीं कर सकती। तो मेरे सभी भाई और बहनों से यही प्रार्थना है कि जिनका होगा तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आरती पूजा वंदना से हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरा भी विश्वास एक बार फिर खड़ा हो सके।
लेकिन मुझे अब नहीं लगता है कि मेरा विश्वास फिर से खड़ा होगा, क्योंकि मैं इतना दिन से जो जो बोले वो हर चीज़ करके देख चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते हैं मुझ पे कि अच्छे से खाती पीती नहीं है, कमज़ोर हो रही है। हाँ, कोई संभालने वाला नहीं, आखिर करे तो करे क्या हम लोग। ज़्यादा बात करने में भी मुझे दिक्कत होने लगता है, और कोई होता नहीं है, बस अकेले ही रहना पड़ता है। इस अकेलेपन की वजह से और दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। और एक बात गुरुदेव बोलते हैं कि सुबह उठो, हाँ, पैदल चलो, सूर्य उगने से पहले उठ जाओ, और क्या बोलते हैं, एक टाइम खाना खाओ, संडे का फास्ट रखो, अखंड ज्योत जलाओ। ये सब कर चुकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा शरीर कमज़ोर हो गया। तो जो शरीर कमज़ोर हो उसका भरपाई कौन करेगा? बोल देने से कुछ नहीं होता है, जिस पे बीतता है ना उसी को पता होता है। तो अब आखिर में अब करें तो करें क्या, भगवान से भी भरोसा उठने लगा है अब मेरा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी की तरह पूरी टूट चुकी हूँ। थोड़ा सा भी मेरे अंदर ना सहन शक्ति नहीं बचा है। मैं अगर कोई पूछते ना, बोलते हैं कि हाँ बाबा के पास जा रही, कुछ हुआ, क्या जवाब दूँ? एक, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहीं पे एक और रहती है, उसका शादी को 25 साल हो चुका है। वो भी बोल रही कि अगर आपका हो गया तो मैं भी जाऊँगी, लेकिन मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं कैसे उसको बोलूँ कि आप जाइए? कैसे उम्मीद मैं उसको दूँ जब मुझे मेरा ही उम्मीद टूट रहा है? तो मेरे पास ना अब शब्द नहीं है किसी को कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। और बाहर से बोलते ना, जिस एज में हूँ उस एज की लगती नहीं, लगता है कि 30-40 पार कर चुकी हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ अब मेरे पास सब कुछ बोलने के लिए ना बाकी नहीं रहा है। बस गुरुदेव बता दे कि होगा या नहीं होगा, बस इतना ही। क्योंकि बार बार उम्मीद तोड़ तोड़ कर अपने आप को अब मैं नहीं तोड़ सकती। बस इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे। जय श्री लाल धारी सरकार की।